सलाम और आदाब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, गॉड और लॉर्ड के नाम से बात शुरू करते हैं। सबसे बड़ी उलमा की तंजीम जमीयतुल उलमा है, जिसके सदर और अब अमीर कहलाते हैं मौलाना अरशद मदनी साहब। हमें इस मुल्क के मुसलमानों को, हिंदुओं को, बुद्धिस्टों को, सिखों को, हरिजनों को और इस मुल्क के जैनियों को, इस मुल्क में जितने भी मजहब के लोग हैं, बिरादरियों के लोग हैं, उनको ये बताना है कि आप एक यूनिट है। आपको तकसीम नहीं किया जा सकता। और जो आपको तकसीम करना, बिरादरीवाद फैलाता है या मजहबवाद फैलाता है और मजहब की बुनियाद पर किसी पर अटैक किया जाता है, ये नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन ये फ़कीर और ये दरवेश, ये लोग जो जमा हुए हैं, खुलूस के साथ जमा हुए हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ जमा हुए हैं, और हमारा ये जो निज़ाम है, हमने जो एकता का निज़ाम चला है, एकता, यूनिटी, इत्तेहाद। 2018 में ह्यूमैनिटी वेलफेयर बोर्ड कायम किया था। किसी मुल्क में अगर तकसीम की जाए, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। पूरी इंसानियत में भाईचारा होना चाहिए, और ये भाईचारा ज़मीनी हकीकत होना चाहिए, महज एक ख्याल नहीं। एक वक्त था कि इस मुल्क पर जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, तो मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, वो जितनी भी बिरादरियाँ थीं, सब ने मिलकर भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ एक कब्ज़ा करने वाली ताकत का मुकाबला किया। और आज़ादी के बाद अब इसकी उम्मीद थी कि इस मुल्क में अमन होगा, सलामती होगी, शांति होगी, मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में तैयार हुआ, 1950 में जिसका ऐलान हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है अपने प्रीएम्बल में कि हम सब के दरमियान भाईचारा हो, मोहब्बत हो, इत्तेहाद हो, और मुल्क की सालमियत की फ़िक्र हो, सिक्योरिटी की फ़िक्र हो, और हर शख्स सही माना में मुहिब्ब वतन। एक तरफ ये बुनियाद है, हम सब एक है, हमारा परिवार एक है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जैनी है, ये सिख है, ये स्कूल ऑफ थॉट्स है। मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ जगहों पर इख्तियार किए गए। मज़हब और मज़हब के दरमियान कोई बैर नहीं होना चाहिए। आप अच्छे ट्रस्टी हैं, आप हमारी बात को जहाँ तक हो सके अच्छे मकासद के लिए पहुँचा दीजिए, ताकि ये सदा आगे बढ़े, मुल्क को सही माना में आज़ादी मिले और हर तरह के जुल्म से ये मुल्क दोबारा आज़ाद हो। इस उम्मीद के साथ आपके सामने ये बात की जा रही है। बस ज़्यादा तूल न देते हुए मैं इन्हीं जुमलों पर बात खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान में एक बार हिंदुस्तान के मूल निवासियों की पूछ बढ़ी, और हिंदुस्तान में मूल निवासियों की पूछ कैसे बढ़ेगी? जैसे आज़ादी के 70 साल हो रहे हैं, कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन जिन लोगों को जिनका हक और अधिकार प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अभी पिछले दिनों आपने देखा है मित्रों कि पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण का केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने मिलकर ऐसी तैसी कर दी है। और जहां नदीम साहब जैसे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, मैं वादा करता हूं न मेरा बैनर दिखेगा, न मेरा पोस्टर दिखेगा, लेकिन हर दिल के अंदर हमारी आवाज दिखेगी। यही महागठबंधन है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, 2024 में इस देश को एक नए मुल्क, नया भारत बनाने का एक साझा मंच है। आज ये मंच उत्तर प्रदेश की यात्रा लखनऊ से शुरू कर रहा है। हम यहाँ से मलिहाबाद होते हुए, हरदोई होते हुए शाहजहांपुर पहुँचेंगे, शाम तक बरेली पहुँचेंगे। कल मुरादाबाद में हम लोगों का कार्यक्रम होगा, परसों बिजनौर में होगा, और शाम को हम सहारनपुर में कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद
हम देवबंद जाएंगे। देवबंद में हम कुछ अपनी तकरीर करेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे कि हमारी बात सुनी जाए। वहाँ से हम मेरठ जाएंगे। मेरठ से निकलकर हम अलीगढ़ जाएंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हमारे कार्यक्रम होंगे। वहाँ से हम आगे एटा जाएंगे, फर्रुखाबाद जाएंगे और कन्नौज में अपना पहला चरण समाप्त करेंगे।